और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार हो गया है। 1 लाख का इनामी मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हाथरस मामले में इस पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और अब इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। ये बड़ी और अहम खबर, बड़ी जानकारी, लगातार तलाश चल रही थी। इसके वकील एपी सिंह ने कहा कि मधुकर का इलाज चल रहा है और अब इस मामले में मधुकर की गिरफ्तारी की गई। ये बड़ी और अहम खबर, देव प्रकाश मधुकर को अरेस्ट कर लिया गया है। आयोजन करता था ये, बाबा का खास था। हालांकि ये दावा किया गया कि इसके परिवार के सदस्य की भी जान गई है, लेकिन अब जानकारी है कि मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, हालांकि सरेंडर किया गया है क्या, ये देखना होगा, क्योंकि ये जानकारी थी कि सरेंडर भी कर सकता है। ये बड़ी और अहम खबर, इस वक्त की हाथरस मामले में मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार किया गया। ये बड़ी जानकारी, देव प्रकाश मधुकर को गिरफ्तार करने की खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ये बड़ी खबर, देव प्रकाश मधुकर इस पूरे मामले में लगातार फरार चल रहा था और अब उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 लाख का इनामी था ये और अब इसकी गिरफ्तारी हुई है। ये बड़ी और अहम जानकारी। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ कनेक्ट है। अवनीश, कहां से गिरफ्तारी हुई पुलिस की? पुलिस ने कहां से दबोचा इसे? देखिए, लगातार पुलिस तलाश कर रही थी मधुकर की। मधुकर मुख्य आरोपी था इस पूरे मामले का और आपको पता होगा कि आज दिन में एसआईटी की टीम बाकायदा जो बाबा का आश्रम था कानपुरी के अंदर, दोनों आश्रमों में छापे। अवनीश, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी अवनीश, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। फिर से हम कनेक्ट करते हैं अवनीश आपसे। ये बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, बड़ी और अहम जानकारी है। आरोपी मधुकर को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसआईटी को और एसटीएफ को यहां दिल्ली से उनके सामने, क्योंकि इलाज करा रहे थे, बुला के सरेंडर कर दिया है। ये मेरा वादा था कि हम कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाएंगे, कोई एप्लीकेशन नहीं लगाएंगे और हम किसी कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमने किया क्या, हमारा अपराध क्या है। वो इंजीनियर हैं, हार्ट पेशेंट थे। डॉक्टरों ने कहा ठीक अब थोड़ी सी स्थित है। हमने बिना किसी देर लगाए, लोग कहते अगले दिन, हमने आज वादा किया था, आज आप लोगों से कहा था कि हम देव प्रकाश मधुकर को सरेंडर करेंगे, पुलिस के सामने ले जाएंगे, पूछताछ करें, इन्वेस्टिगेशन में भाग लें, जांच में भाग लें। हमने उनको सौंप दिया है एसआईटी को और उत्तर प्रदेश पुलिस को। अब वो पूरी जांच कर लें, स्टेटमेंट कर लें, बयान कर लें, रिकॉर्ड कर लें। अब ये उनकी अपनी इच्छा है। हाँ, उनका स्वास्थ्य ध्यान रखा जाए, हार्ट पेशेंट है, कोई चीज उनके साथ गलत ना हो, ये मेरा इसीलिए मैंने कोर्ट में सरेंडर नहीं किया, मैंने कहीं एप्लीकेशन नहीं लगाई, कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं लगाई, जिससे कि ये माना जाता है कि हम बचना चाहते हैं, हम छुपना चाहते हैं, हम अपने को डर। ये वकील एपी सिंह का दावा। वकील एपी सिंह कह रहे हैं कि हमने सरेंडर किया है, एसआईटी को सौंपा है और 12/24 से एक्सक्लूसिव बातचीत भी आज एपी सिंह ने की थी। उन्होंने तब भी ये बात कही थी कि कोई एंटीसिपेटरी बेल उनकी तरफ से अप्लाई नहीं की जाएगी और अब उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि सरेंडर किया है मधुकर ने। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार कनेक्ट है। अवनीश, सरेंडर करने का दावा है, 1 लाख का इनाम भी घोषित था, क्या सरेंडर किया इसने या गिरफ्तार किया गया इसे? देखिए, ये टेक्निकली तो पुलिस ज्यादा बेहतर तरीके से ही बता पाएगी, लेकिन देव प्रकाश मधुकर का दिल्ली के अंदर जो है वो सरेंडर हुआ है। दिल्ली के नजफगढ़ अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था और वहां पर ईसीजी की रिपोर्ट नॉर्मल आने के बाद ये बताया गया उनके लॉयर्स के द्वारा कि एपी सिंह जो उनके लॉयर हैं उनके द्वारा कि पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। यूपी एसटीएफ की टीम वहां पर पहुंची है और उसके बाद जो है वो पूरे घटनाक्रम में उसको मुख्य आरोपी बनाया यूपी पुलिस की गई थी। एफआईआर का मुख्य आरोपी था मधुकर। उसके भी पूरे घटना को पुलिस ने जो है एफआईआर के अंदर बयान किया। ये कहा गया था कि किस तरीके से सेवादारों, चूंकि मुख्य सेवादार था, किस तरीके से जोर जबरदस्ती की गई वहां श्रद्धालुओं के साथ। बिल्कुल अवनीश, ये तमाम जानकारी सामने आ रही है और दिल्ली में सरेंडर की खबर है। देखना ही होगा कि हाथरस पुलिस को हैंडओवर दिया जाता है या आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है। हालांकि टेक्निकली पुलिस की तरफ से भी ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है
कि देव प्रकाश मधुकर ने सरेंडर किया या सरेंडर करने के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। ये तमाम पहलू टेक्निकल हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि पुलिस की गिरफ्त में है हाथरस मामले का मुख्य आरोपी देव प्रकाश मधुकर। मधुकर पर आरोप है कि वो मुख्य आरोपी एक तरह से है, और सबसे बड़ा पहलू यह है कि वो मुख्य आयोजनकर्ता भी था ये, और इसी की जिम्मेदारी थी तमाम आयोजन की। लेकिन ये इस पूरे मामले में फरार चल रहा था। इसके वकील एपी सिंह ने दावा किया कि मधुकर का इलाज चल रहा है, और अब एपी सिंह का दावा कि उसे सरेंडर कर दिया गया है। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ये जांच एजेंसियों पर भरोसा जताते हुए अब जानकारी दी गई है कि मधुकर ने सरेंडर किया है। ये बड़ी और अहम खबर। मधुकर ही पूरे मामले में मुख्य आरोपी था। 6 सेवादार पहले गिरफ्तार किए गए थे, 7वीं गिरफ्तारी है। कुल 20 से ज्यादा लोगों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया, पूछताछ जारी है। देव प्रकाश मधुकर लगातार फरार चल रहा था। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया। अब मधुकर ने सरेंडर कर दिया गया है उसकी तरफ से। ये बड़ी और अहम खबर। कई नंबर्स को भी ट्रेस किया गया, बाबा की भी तलाश की जा रही थी। इन सब के बीच मुख्य आरोपी मधुकर फरार था। अवनीश विद्यार्थी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अवनीश, यानी दिल्ली पुलिस हैंडओवर करेगी इसे यूपी पुलिस को? यूपी ने गिरफ्तारी किया है। हालांकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि सरेंडर किया गया, लेकिन चूंकि मुख्य आरोपी घटनाक्रम का लगातार बाबा के दोनों आश्रमों दोनों राउंड हो चुकी थी। सर्विलांस पर रखे गए थे। 6 सेवादारों को दिन में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। इसकी आवश्यकता थी क्योंकि मुख्य तौर पर मुख्य आरोपी इस पूरे घटनाक्रम में जो पुलिस ने एफआईआर दर्ज की थी हाथरस में, उसमें मुख्य आरोपी था मधुकर, लिहाजा उसकी गिरफ्तारी बेहद अहम थी। ये जो कड़िया जो खासतौर पर पुलिस ने एफआईआर के अंदर या एसआईटी की जो प्राथमिक जानकारी आई इंटरनल रिपोर्ट के अंतर्गत, बहुत सारी जो सवाल सामने आ रहे थे मधुकर की गिरफ्तारी के बाद शायद बेहतर तरीके से खुल पाएंगे। कहा जा रहा है एपी सिंह जो वकील है उनकी तरफ से कि नजफगढ़ में उसका इलाज चल रहा था, उसकी ईसीजी नॉर्मलाइज, इसके बाद उनकी ओर से पुलिस को सूचना दी गई। लेकिन एसटीएफ के सूत्र बता रहे हैं कि उनको इनपुट मिला था कि दिल्ली के आसपास के इलाके में उसकी उपस्थिति है। इसके बाद जो यूपी एसटीएफ की टीम थे वो वहां पर पहुंची और उसने जो है मधुकर को गिरफ्तार किया है। जी, अब आगे कानूनी कार्रवाई क्या होगी अवनीश? इसको कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले के मुख्य आरोपी है, अगर गिरफ्तारी में वो दिल्ली के पास दिखाई जाएगी तो वहां ट्रांजिट क्रिमिनल लेनी होगी, उत्तर प्रदेश की किसी नजर गिरफ्तारी दिखाई जाएगी तो फिर हाथरस की कोर्ट में ही सीधे उसको जो है पेश किया जाएगा, जहां पर ये पूरा मुकदमा चल रहा होगा। और अन्य जो हैं इस पूरे मामले में दोषी मानती होगी पुलिस, फिर उनको होगी, उनको पकड़ने की पूछताछ लगातार चल रही है। जो है उस मामले में जो सेवादारों से जुड़े हुए आयोजन से जुड़े हुए हैं उनके नंबर पर रखे गए हैं। अब बहुत सारे लोगों से पूछताछ जाती है, उसी पूछताछ के आधार पर जो ये मधुकर की गिरफ्तारी हुई है। बिल्कुल, यूपी एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे मुख्य साजिशकर्ता भी इसे माना जा रहा था। अवनीश, इसकी गिरफ्तारी से क्या क्या राज फाश होंगे, क्या सवाल जो है एसटीएफ सबसे पहले इसके सामने रखेगी? तरीके से दर्ज कराई थी घटना की रात को। एफआईआर में बहुत साफ तौर पर लिखा हुआ था कि मुख्य सेवादार था ये, और इसके नेतृत्व में तमाम सुरक्षा व्यवस्था देखने की कोशिश हुई। तो पहली गलती तो ये थी कि चलिए अवनीश, आपको रोक रहे हैं। दर्शकों के लिए बेहद ज्यादा अहम सूचना आप नहीं देख पा रहे हैं, क्या कहते हैं नरेंद्र मोदी, और ये बड़ी खबर हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं। हाथरस मामले में मुख्य आरोपी मधुकर गिरफ्तार किया गया। अवनीश, अपनी बात पूरी करिए। जी, हम यही बता रहा था कि एफआईआर के अंदर बहुत विद्वान तरीके से बात की गई थी कि जो ये सेवादार थे पुलिस को, प्रशासन को वहाँ आयोजन के अंदर व्यवस्था संभालने से रोका, उनको अंदर कैंपस में जाने से रोका, साथ ही भीड़ के साथ हैंडलिंग की। इसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर लोग एक के बाद एक भगदड़ मच गई और मौत का पूरा सिलसिला वहाँ पर बन गया। तो तमाम हत्याओं के लिए जो धाराएं, जिन धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, उनको जो नई भारतीय दंड संहिता बनी है उसके आधार पर उसमें इसको सीधे तौर पर पुलिस ने आरोपी बनाया है। अब पेश करेगी पूछताछ। बिल्कुल अवनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। सहयोगी अक्षय राय भी कनेक्ट हो गए हैं। अक्षय, कहां से इसकी गिरफ्तारी, दिल्ली में सरेंडर किया ऐसी जानकारी मिल रही है, क्या कुछ अपडेट इसको लेकर?
देखिए, जिस तरह से ये कहा जा रहा है कि मुख्य आरोपी सरदार रहा है देवप्रकाश, उसने सरेंडर किया है और यूपी पुलिस ने देवप्रकाश मजदूर को गिरफ्तार किया है और 1 लाख का इनाम घोषित किया गया था। साफ तौर पर है कि जिस तरह से नजफगढ़ के अस्पताल में इसका इलाज चल रहा था, ये खबर आ रही थी और एपी सिंह ने खुद यूपी पुलिस को जो यूपी एसटीएफ है उसको खुद इन्फॉर्म किया था और एपी सिंह के पास ही ये केस भी इसका दिया गया था और वही पैरवी कर रहे थे। उनके ही इंफॉर्मेशन के बाद इसको एसटीएफ ने गिरफ्तार किया है। कहा जा रहा है कि जो नजफगढ़ का अस्पताल है वहीं से इसको सरेंडर कराया गया है और जानबूझ करके वहां से सरेंडर कराया गया है ताकि पुलिस के हथे न चढ़ पाए। अगर पुलिस इस तरह से गिरफ्तार करती तो हो सकता है कि कुछ अनहोनी की आशंका भी वकीलों ने जताई थी, एपी सिंह ने जताई थी। तो ये माना जा रहा है कि अब उसकी गिरफ्तारी यूपी एसटीएफ ने कर ली है, तो आगे का जो खुलासा है वो निश्चित रूप से हो पाएगा। जी, अब आगे कानूनी कवायद को लेकर कोई अपडेट अक्षय? और सबसे अहम सवाल क्या इससे पूछे जाएंगे, क्योंकि मुख्य साजिशकर्ता है ये, मुख्य आरोप इस पर है, फरार चल रहा था, किसने शह दी, किस तरह से बाबा को जानकारी दी गई। कहा यह भी जा रहा है कि सबसे पहले मधुकर ने ही भगदड़ के बारे में बाबा सूरजपाल को इन्फॉर्म किया था। देखिए, सबसे मुख्य गवाह यही बन सकता है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मुख्य अगर आरोपी था तो मधुकर ही था और मधुकर को लेकर के ही लगातार जो एसटीएफ और पुलिस की छानबीन रही है वो चलती रही थी। अब साफ तौर पर है कि अब इसकी गिरफ्तारी निश्चित रूप से काफी कड़ियों को जोड़ सकती है कि किस तरह से ये भगदड़ हुई थी, कौन कौन उसमें जो भगदड़ जब हुई थी तो कौन कौन वहां पर मौजूद था और क्या वजह रही है कि इतने दिन तक ये पुलिस से भागता फिर रहा है। कहीं इसकी साजिश तो कुछ बिंदुओं की नहीं रही है। ये कुछ जांच का विषय जरूर होगा, लेकिन जो और सेवादारों से जो गिरफ्तारी हुई थी वो जो पकड़े गए थे उन्होंने भी, जो खबर आ रही है कि उन्होंने भी मधुकर का नाम लिया था कि उनसे कुछ इंफॉर्मेशन ज्यादा पता चल सकती है। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि बाबा रहे हैं लगातार वो मधुकर के संपर्क में थे, ये खबरें लगातार आ रही हैं। तो साफ तौर पर है कि अब जबकि एसटीएफ ने गिरफ्तार कर लिया है तो शिकंजा कसना तय है और इंफॉर्मेशन मधुकर से काफी इम्पोर्टेंट निकल के सामने आ सकती है, क्योंकि 6 आरोपियों को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। जी अक्षय, बाकी जो इस मामले में आरोपी हैं जिन तक पुलिस पहुंचने की कोशिश करेगी, उनके लिहाज से कितनी अहम कड़ी हो सकती है गिरफ्तारी? देखिए, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि लगभग 200 लोगों को पुलिस ने अपने रडार पर रखा है और ये देखा जा रहा है कि जिसमें कि कई ऐसे लोग रहे हैं जिस पर कि उनसे पुलिस की निगरानी भी चल रही है, साथ ही साथ उनके मोबाइल फोन भी सर्विलांस पर पुलिस ने लगाए हैं और कई जिलों में छापेमारी चल रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कई राज्यों में छापेमारी चल रही है और ये माना जा रहा है कि पुलिस जो इनपुट जुटा रही थी उसी के आधार पर मधुकर को शायद ये शक हुआ कि कभी भी वो गिरफ्तार किया जा सकता है या फिर उसके साथ कुछ अनहोनी हो सकती है। उसने वकील एपी सिंह से मिलकर अपने सरेंडर को अंजाम दिया है। ये माना जा रहा है कि अब उसके पूछताछ के इंफॉर्मेशन के बाद कुछ इंफॉर्मेशन मिल सकती है ताकि बाबा तक पुलिस पहुंच सकती है। हालांकि ये खबर आ रही है कि पुलिस उनसे भी पूछताछ करने का प्रयास कर रही है। जब भी इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलेगी वो उनसे भी पूछताछ करेगी, लेकिन मधुकर एक महत्वपूर्ण कड़ी है, उसको निश्चित रूप से उसकी गिरफ्तारी के बाद अब तमाम जो बिंदु होंगे वो निश्चित रूप से सामने आएंगे। बिल्कुल अक्षय, लगातार हमारे साथ अवनीश भी बने हुए। अवनीश, क्या माना जाए कि अगर मधुकर से पूछताछ में, खुलासों में बाबा का रोल इसमें पाया जाता, क्योंकि उसका नाम एफआईआर में नहीं है, लगातार कहा जा रहा है, तो सूरजपाल के खिलाफ भी एक्शन की शुरुआत जो है वो हो सकती है। हाथरस पुलिस ने मुख्य आरोपी बनाया था मधुकर को और ऐसे में इस मामले से जुड़ी हर कड़ी जो है वो मधुकर पर आकर पुलिस 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा भी 1 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था और उसके आधार पर लगातार जो देव प्रकाश मधुकर है उसकी तलाश हो रही थी। दिल्ली एनसीआर के अलावा यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों में भी लगातार उसकी तलाश जो है वो की जा रही थी। जिस तरीके से इस पूरे मामले में उसका किरदार था
घटनाक्रम जिस तरीके का था और एफआईआर में जो बिंदुवार ब्यौरा दर्ज है उसमें अगर आप देखें तो बहुत साफ तरीके से पता चलता है कि कैसे उसने सेवादारों को जो है रेगुलेट किया, किस तरीके से सेवादारों को वो जो आम धालू थे उनके साथ मैनहैंडलिंग हुई, कैसे उनके साथ जो है बदसलूकी हुई, जिसके बाद भीड़ जो है वो एक के बाद एक दूसरे पर गिरती गई और एक पूरा जो है मौत का पूरा वहां पर सिलसिला बन गया। बहुत सारे लोगों की मौत हुई। सीधे तौर पर जवाबदेह बनाया गया है आयोजकों को और सेवादार को। आयोजकों की भूमिका इसमें और ज्यादा जो है पूछताछ के बाद मधुकर से ज्यादा स्पष्ट होगी। इसके बाद दूसरे अन्य नाम भी इस पूरे मामले से जुड़े हुए जो होंगे किरदार वो सामने आ पाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण मधुकर, क्योंकि एकमात्र नामजद आरोपी इस पूरे मामले का। हालांकि दिन में 6 लोगों की गिरफ्तारी भी यूपी पुलिस ने की है। बिल्कुल अवनीश और अक्षय, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।